इस वीडियो में हम आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाएंगे एक अमेरिकन साइंटिस्ट की जो इस्लाम में आ गए प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एक हदीत को गहराई से समझने के बाद। यह हदीत डॉग का थूक सलेवा के बारे में है। हम आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताएंगे कि क्यों नबी मोहम्मद ने मिट्टी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जब कोई चीज डॉग ने चाट ली हो। डॉक्टर रॉबर्ट सैम एक अमेरिकन स्कॉलर थे जो माइक्रोबायोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे। वह इजिप्ट काम के लिए गए। एक दिन वह अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ बैठे थे और डॉग्स के बारे में बात हुई। उन्हें बताया गया कि इस्लाम में डॉग को पालना अलाउड नहीं है क्योंकि उसकी सलीवा नापाक है। उनके दोस्त ने एक हदीत सुनाई, जब डॉग किसी बर्तन को चाट ले तो उसे 7 बार धो और 1 बार मिट्टी के साथ। एक और हदीत में है, अगर डॉग का किसी बर्तन को छाट ले तो उसे 7 बार धो और 8वीं बार मिट्टी के साथ रगड़ो। यह सुनकर डॉक्टर सैम कुछ देर चुप रहे और सोचने लगे। उनके दिमाग में सवाल आया, अगर पानी से धोना काफी है तो मिट्टी का इस्तेमाल क्यों जरूरी है? उन्होंने खुद टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर का एक बर्तन लिया और उसे डॉग से चाटने दिया। फिर उसे 7 बार पानी और साबुन से धोकर माइक्रोस्कोप में देखा। वह हैरान हो गए, लाखों बैक्टीरिया अब भी मौजूद थे। फिर उन्होंने वही चीज प्रॉफेट मोहम्मद के तरीके से की, 7 बार धोया और 1 बार मिट्टी के साथ। जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। सारे बैक्टीरिया गायब हो गए। अब उनके मन में एक ही सवाल था, मोहम्मद को यह बात कैसे मालूम थी? जबकि बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट तो 19वीं सदी में लुई पाश्चर ने डिस्कवर किया था। उसने बताया था कि जर्म्स डिजीज जैसे मैकेयस गैलेजी का कारण है और हीट से उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन नबी मोहम्मद को यह बात 1400 साल पहले ही मालूम थी। अब सवाल उठता है, क्या डॉग की सलाइवा में डेंजरस बैक्टीरिया होते हैं? क्या मिट्टी में ऐसी चीजें होती हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर सकती हैं? साइंस दोनों सवालों का जवाब हां देता है। पहला सवाल, डॉग्स की सलाइवा में डेंजरस जर्म्स होते हैं। डॉग्स ज्यादा सलाइवा बनाते हैं क्योंकि उनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। WHO के मुताबिक 99% ह्यूमन रेबीज केसेस डॉग्स से होते हैं। रेबीज एक डेंजरस वायरस है जो सलाइवा के जरिए इंसान तक पहुंचता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। हर साल हजारों लोग मर जाते हैं जिनमें 40% बच्चे होते हैं। दूसरा सवाल, क्या मिट्टी बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करती है? जी हां, 2018 में रॉकीफेलर यूनिवर्सिटी के US साइंटिस्ट्स ने मिट्टी के 2000 सैंपल्स टेस्ट किए। उन्होंने एक नई एंटीबायोटिक फैमिली डिस्कवर की जो बैक्टीरिया को खत्म करती है। मिट्टी में लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। यह डिस्कवरी प्रूफ है कि सॉइल बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। अब हम समझ सकते हैं कि क्यों प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर डॉग किसी वेसल को लिक करे तो पानी और मिट्टी से उसे क्लीन करो। यह इंसान की हेल्थ के लिए एक ग्रेट विजडम थी। इन सब डिस्कवरीज के बाद डॉक्टर सैम को यकीन हो गया कि मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर हैं और उनकी बात वही थी जो अल्लाह की तरफ से आती थी। उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, शहादा पढ़ी और अपनी जिंदगी इस्लाम का मैसेज फैलाने में लगा दी। अल्लाह कुरान में कहते हैं, हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आसमानों में और उनके अंदर तक, जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि कुरान सच है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें नबी मोहम्मद के सच्चे फॉलोअर बनाए। अस्सलामु अलैकुम।